सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का जो आप लोग का टॉपिक होने वाला है क्लास 12th ग्रामर पोर्शन से जो नोटिस है उसको हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर नोटिस होता क्या है और ये कैसे हम लोग को 3 नंबर लिखने से मिलेगा 12th बोर्ड में। बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नोटिस होता क्या है। नोटिस जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है, और ये जो है बहुत जगह यूज होता है और इसको एक न्यूज़ का भी जरिया मानते हैं किसी को बताने का कि आज जो है क्या नोटिस निकला है। तो देखते हैं कि ये जो नोटिस है स्कूल में अक्सर निकलता है, किस समय निकलता है, एग्ज़ाम के समय निकलता है या फिर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है तब निकलता है। तो हम लोग का जो क्लास 12th का जो पोर्शन है जिसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, तो उसमें हमेशा आता है कि आप एक हेड बॉय है स्कूल का और वहाँ आप लोग का जो है कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग को नोटिस लिखने के लिए दिया जाता है। बेसिकली यही फंडा रहता है। लेकिन जो है नोटिस नोटिस जो हम लोग कम्युनिकेशन का माध्यम मानते हैं, आप लोग क्लास 12th का जो है MCQ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो वहाँ आप लोग कम्युनिकेशन डालेंगे जो आंसर होगा। देखिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नोटिस को हम लोग कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो आज आप लोगों को सब इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है ट्रिकी है, आप लोग को बहुत इजी वे में सिखाता है। तो कैसे जो है आप लोग को बहुत इजी तरीके से हम आज आप लोग को नोटिस सिखाते हैं, देखते जाइए। पूरा यूट्यूब में आप लोग को इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। तो बेसिकली नोटिस जो हम लोग लिखते हैं उसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है और आप लोग को बहुत ईजी कर देंगे। देखिए कैसे। बेसिकली जो आप लोग का जो पेपर रहता है उस पेपर में आप लोग का जो ये मान लीजिए हम लोग का A4 साइज पेपर दिया। अब इस पेपर में हम लोग को नोटिस लिखना हुआ रहता है, तो आप वो नोटिस कैसे लिखोगे? तो नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना रहता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना रहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दोगे या फिर इंस्टीट्यूट नेम डाल दोगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नाम डाल देते हैं, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम किस तरह से लिखते हैं इसके बेसिस पर भी जो क्लास 12th का है वो भी है। तो किस तरह से लिखते हैं ना, अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग नेम लिखेंगे सब कैपिटल होगा, ठीक है, सब कैपिटल होगा। ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो हम लोग लिखते हैं सब कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के नेम में आप लोग का क्या आ सकता है, आप लोग का कॉलेज का नाम आ सकता है, ठीक है। किसी का भी कॉलेज का नाम जो भी है वो आप लोग का आ सकता है। आप लोग का स्कूल का नाम आ सकता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम आ सकता है, वो आता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कि जो भी है प्रोग्राम को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप लोग यहाँ लिख दोगे। उसके बाद जो है आप लोग का जो सेकंड आएगा, आप लोग को एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर नोटिस लिख देना है, ठीक है। ये आप लोग हम बता रहे हैं कि फॉर्मेट किस तरह का नोटिस लिख देना है। पहले आप लोग डालोगे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो डालोगे सब कैपिटल लेटर में लिखोगे, उसके बाद नोटिस डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग डेट लिख दोगे। डेट यहाँ पर आप लोग का डेट मेंशन रहेगा, ठीक है। डेट यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग का डेट यहाँ मेंशन रहेगा। डेट भी लिखने का कुछ मतलब कि किस तरह से लिखते हैं उसका नियम है, रूल है। तो डेट किस तरह से लिखते हैं आप लोग को पहले सिखा चुके हैं कि जो है हम लोग का मान लीजिए एग्ज़ाम जो हम लोग का होने वाला है 19 मार्च को होने वाला है, तो हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे 19 मार्च, इस तरह का हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह का डेट नहीं लिखा जाता है। या तो लेटर में भी लिखो, या तो रिपोर्ट में भी लिखो, या तो नोटिस में लिखो, या तो आर्टिकल में लिखो, कहीं भी इस तरह का नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग डेट बेसिकली इसी तरह लिखते हैं, जैसे कि हम लोग 19 मार्च लिखना है तो 19 मार्च ही लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ भी हम लोग को डेट उसी तरह लिखना है, यहाँ भी वही रूल है। आप लोग को पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम डाल दो, नोटिस डाल दो, डेट डाल दो। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद जो हम लोग का है टाइटल देना है, हेडिंग देना है। हम लोग उसके बाद जस्ट यहाँ पर टाइटल देंगे, या ठीक है, टाइटल दे देंगे या फिर हेडिंग दे देंगे। यहाँ पर हम लोग टाइटल या हेडिंग लिख दिए, ठीक है। टाइटल या हेडिंग लिखने के बाद आप लोग का और कुछ काम नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद आप लोग को बस याद रखना है कि जब भी हम लोग नोटिस लिख रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालते हैं, नोटिस लिखते हैं, डेट लिखते हैं और टाइटल और हेडलाइन लिखते हैं। उसके बाद आप लोग का बॉडी यहाँ से स्टार्ट, बॉडी आप लोग का स्टार्ट, एंडिंग भी हो गया। अभी दिखाएंगे बॉडी में क्या लिखना है। बस 2-4 लाइन है जो आप लोग को लिखना है, बहुत इजी तरीके से, जैसे लेटर टू द एडिटर में आप लोग को सिखा दिए कि क्या जो बेसिकली आप लोग को लिखने में नंबर दे करके जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ आप लोग को जो है 2 नंबर दे करके चल जाएगा, और आप लोग का बॉडी कंटेंट और यहाँ 1 नंबर देगा, या तो यहाँ मान लीजिए आप लोग को 1.5 नंबर दे देगा, यहाँ 1.5 नंबर देगा और यहाँ से आप लोग को 1.5 नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद जो भी इसको लिख रहा है, वहाँ हम लोग इसका नाम लिखते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम तो मेंशन नहीं रहता है, यहाँ पर बेसिकली XYZ लिख देते हैं, और जो भी उसका पद है, जो भी मान लीजिए वो हेड बॉय हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, कैप्टन ऑफ द स्कूल हो सकता है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं उसका। ये बेसिकली जो ये आप लोग का है फॉर्मेट है नोटिस का, इसी तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को सब कैपिटल लेटर में लिखना रहता है, ठीक है, सब बड़े अक्षरों में लिखने का रहता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन का नेम में आप लोग का स्कूल का नाम रह सकता है, कॉलेज का नाम बता दिए। नोटिस उसके बाद आप लोग को लिखना है, यहाँ एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो कॉर्नर में इसको डेट लिख देना है, उसके बाद यहाँ भी लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ भी आप लोग को टाइटल लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ से डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट करोगे, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के जो भी इसको लिख रहा है वो लिख दोगे। हो जाने के बाद ये तो हम लोग A4 साइज पेपर था, लेकिन इसको आप लोग घेर दोगे, घेरना ही नोटिस कहलाता है, ठीक है। इसको घेर दीजिएगा, नोटिस निकल गया, और इसको नोटिस बोर्ड में हम लोग चिपका दिए तो नोटिस हो गया। यही तो होता है। नोटिस के माध्यम से हमारे प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज, हमारे हेड बॉय, हमारे कैप्टन जो भी हम लोग को नोटिस देते हैं कि इस दिन को इस टाइम पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है, यही बताता है। सिंपल यही तो है। चलिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल को एक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल अभी फटाफट से देख लेते हैं, उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इस एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है एक नोटिस को बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे कि एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल जो बोल रहा है, यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप क्या हैं? प्रिंसिपल हैं अपने स्कूल के, ठीक है, योर स्कूल, योर स्कूल। उसके बाद राइट नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। ये आप लोग के लिए क्या चीज, क्या बोल रहा है कि आप जो हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और आपको जो है वैक्सीनेशन कैंप के बारे में अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। चिल्ड्रंस दैट इज शेड्यूल्ड टू द नेक्स्ट मंडे। और जो वैक्सीनेशन कैंप है वो कब होने वाला है? नेक्स्ट मंडे इन योर स्कूल कैंपस, ठीक है। ये आपका स्कूल कैंपस कहाँ होने वाला है? स्कूल कैंपस में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप जो है आपके स्कूल में आयोजित होने जा रही है, और आपके प्रिंसिपल जो है ये नोटिस जारी करेंगे। तो आपके प्रिंसिपल किस तरह से इस नोटिस को नोटिस बोर्ड में शो करेंगे? सबसे पहले आपको क्या डालना रहता है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, या फिर दिया हुआ अगर रहे नहीं भी है तो आप खुद से कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाल दिए हैं DAV पब्लिक स्कूल चास। यहाँ जो है हम डाल दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम। आप और भी कुछ डाल सकते हो, क्वेश्चन में कुछ मेंशन रहेगा तो उसको डाल देना। उसके बाद आप लोग को एक लाइन यहाँ गैप छोड़ देना है, एक लाइन आप लोगों को गैप छोड़ना है। उसके बाद ये जो बोल रहे थे नोटिस लिखना है, और इसको अंडरलाइन करते जाओगे, ठीक है, हाईलाइट करते जाओगे नोटिस। यहाँ पर आपको कोई गैप नहीं छोड़ना है, डेट लिखना है, ठीक है, डेट आप लोग इस तरह से लिखोगे। उसके बाद यहाँ भी आप लोग कुछ नए लाइन नहीं छोड़ना है, और यहाँ पर लिखना है आप लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप। जो हम लोग का मुद्दा है यहाँ पर देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप, यही तो हम लोग का मुद्दा है ना। इसको डाल देना है, उठा के लिख देना है। उसके बाद हम लोग का बॉडी स्टार्ट होगा। तो बॉडी में जो है 2 लाइन कॉमन रहता है, आप अपने से भी डाल सकते हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश नहीं भी डाल सकते तो फिर ठीक आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ से आप डेट का इंडेड होगा, जहाँ डेट का आप लोग शुरुआत करोगे फर्स्ट लाइन, उसका फर्स्ट लाइन यहीं से शुरू होगा। इसको बोलते हैं इंडेड, ठीक है। इसको इंडेड को आप लोग को देखते जाना है। तो आप लोग का जो बेसिकली जो लाइन होगा वो आप लोग यहाँ पर कॉमन होगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ये होगा, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल।
हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट, यहाँ तक आप लोग का कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हेड बॉय आप लोगों के लिए कुछ निकालते हैं कि हम लोग का जो है पटना का ट्रिप होगा, हम लोग पटना जाने वाले हैं, उसको नोटिस बोर्ड में निकालना है, तो क्या होगा, और वहाँ पर हम लोग को स्टाफ को भी इनवाइट करना है, स्कूल स्टाफ को, पेरेंट्स को भी कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट को भी कर सकते हैं। तो आप लोग को इस तरह लिखना है, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ आवर स्कूल दैट। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन आपका कॉमन रहेगा, उसके बाद जिसको जिसको भी इन्फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोग का कंडीशन पे चेंज करेगा, 2 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, वेरी कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे आप लोग का मुद्दा क्या है। तो ये मुद्दा हम लोग क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं स्कूल को, वैक्सीनेशन कैंप जो कि हम लोग के स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो देखिए क्या लिखा है, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट मंडे। कब होने वाला था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट मंडे। सो हम लोग वही लिखे हैं, सो कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट मंडे। और आप लोग को यहाँ पर टाइम डालना जरूरी है कि किस समय को हो रहा है। अगर आप किसी ट्रिप में जा रहे हो तो आप लोग को लिखना है कि आवर ट्रिप आर गोइंग टू हेल्ड ऑन द नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, या फिर कोई डेट भी डाल सकते हो, फ्रॉम इतना AM टू इतना PM, आप लोग को वो डालना है। तो हम यहाँ डेट डाल दिए हैं। इन आवर स्कूल कैंपस, कहाँ होने जा रहा है, हमारे स्कूल कैंपस में। उसके बाद आपको कोई फोर्स नहीं है, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आएंगे और अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे। तो वही लिखा है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कम फॉर वैक्सीनेशन, कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद इतना दूर अपना आप लिख सकते हो, कॉमन लाइन आपका यहीं तक रहेगा, इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल दैट, बस यहीं तक आपका कॉमन लाइन रहेगा, यहीं तक आपको लिखना है। उसके बाद इन आवर स्कूल इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कम फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। और एट लास्ट हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिखेंगे ऑल चिल्ड्रेन आर कोलाइडली इनवाइटेड, ये लिखते हैं। अब देखिए एक आप लोग को सिचुएशन देते हैं ऐसा कि एनुअल फंक्शन होने वाला है, हम लोग का स्कूल में जो है एनुअल फंक्शन होने वाला है, हम लोग के प्रिंसिपल जो है एनुअल फंक्शन के लिए एक नोटिस निकाल रहे हैं। ठीक है, और उस नोटिस में हम लोग को बताएंगे कि जो एनुअल फंक्शन है वो कब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सेम आप लोगों को करना है, यहाँ पर DAV पब्लिक स्कूल या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है नोटिस डाल देना है, डेट डाल देना है। आप लोग को यहाँ लिखना है एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख देना है। उसके बाद लिखना है इट इज इन्फॉर्म टू द ऑल द स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ओके, दैट लिखना है। ये आप लोग का कॉमन लाइन रहेगा, यहाँ पर किसको किसको बोल रहे हैं वो डालना है, स्टूडेंट्स को हम लोग बोल रहे थे स्टूडेंट डाल दिए। दैट क्या डालना है, द एनुअल फंक्शन विच इज हेल्ड ऑन आवर स्कूल एट, डेट डाल दोगे कब, फ्रॉम डेट, टाइम डाल दोगे कब से कब। उसके बाद लिखोगे ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स आर कोलाइडली इनवाइटेड। और उसके बाद जो आपको बोले थे कि एट लास्ट में जो भी इस नोटिस को निकालेगा वो अपना यहाँ पर नाम डालेगा, और जो भी उसका ओहदा है, पद है, उसको यहाँ पर डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, प्रिंसिपल है, इसीलिए तो मैंने इसको मार्क किया हुआ है। तो प्रिंसिपल का नाम नहीं कुछ दिया हुआ है। बेसिकली बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी नाम यहाँ पर अगर देता है तो लिखेंगे, नहीं तो आप XYZ लिख करके और जो भी उसका है नीचे डाल दोगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नोटिस को हमेशा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर ही होता है। बोलोगे कि वर्गाकार में बंद क्यों नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर में क्यों नहीं कर सकते, आपका मर्जी, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि स्क्वायर में हो पाएगा। ठीक है, आप बंद कर दोगे तो यहाँ पर जो आपका नोटिस खत्म होता है। ठीक है, ये नोटिस जो आपका खत्म होता है, तो आपको ट्रिक के माध्यम से अगर समझना है तो ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या, देखिए सिंपली, देखिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो आपको तो कम से कम ये याद रखना है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपको नोटिस डाल देना है, नोटिस लिख दोगे, उसके बाद डेट डाल दोगे। यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप में जो आप यहाँ पर लिखोगे हेडलाइन, वहाँ का उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा डालोगे, उसके बाद सेकंड लेटर जो भी डालना है, ठीक है। जैसे कोविड लिखा है तो कोविड का जो फर्स्ट लेटर होगा बड़ा होगा, वैक्सीनेशन का वी होगा, कैंप का वी सी बड़ा होगा, इस तरह से आप लोगों को डालते रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मान लो आप बॉडी में अटक रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है लिखने, तो आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। देखो क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। Write a notice informing the student about the COVID-19 vaccination camp for children that is scheduled on the next Monday। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। वैक्सीनेशन कैंप, देखो वैक्सीनेशन कैंप फॉर चिल्ड्रेन दैट इज शेड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट मंडे इन आवर स्कूल कैंपस। इसको क्वेश्चन कोई लिख दो ना भाई, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इतनी तो लिख सकते हो ना आप, इसको लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग को छोड़ के नहीं आना है किसी भी हालत में। और उसके बाद जो भी है इसको यहाँ पर डाल दोगे ऑर्गेनाइजेशन के नेम। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको पसंद नहीं आया होगा या फिर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दोगे, ठीक है। और वीडियो को जितना जल्दी हो सकता है शेयर कर दो और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, ठीक है। एक बात भूल गया कि इसमें आपको जो नंबर देगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इजीली ज़्यादा कुछ स्टेप लिखना नहीं है, आप लोगों को 3 नंबर दे करके जाएगा, 3 मार्क्स इन जैक बोर्ड, ठीक है। जैक बोर्ड में आप लोगों को 3 नंबर दे के जाएगा। और ऑल्सो सीबीएसई स्टूडेंट को भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि यही आपका भी रहेगा, ये जो फॉर्मेट है ये आपका भी है, ठीक है। तो नेगलेक्ट मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।